हरे कृष्णा, राधे राधे। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज गंगा दशहरा है और हमारी गंगा देवी आज ही के दिन इस धरती पर आई थी हम सबका कल्याण करने के लिए। तो आज के दिन उनकी कथा को सुनकर हम भी अपने जीवन का कल्याण कर लेते हैं, इस जीवन का कृतार्थ कर लेते हैं। आज के दिन गंगा देवी की कथा सुनने से बड़े पुण्य मिलते हैं। कहते हैं गंगा स्नान का ही लाभ मिल जाता है। गंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप मिट जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं और भक्तों के संग में रहकर हमारे जीवन के इस जन्म के कितने जन्मों के ही पाप खत्म हो जाते हैं और हृदय में भक्ति का उदय होता है। गंगा स्नान का बहुत महत्व है, परंतु उससे भी कहीं ज़्यादा महत्व है सत्संग का, भक्तों के संग का, क्योंकि भक्तों के संग से हमारे विचार ठीक होते हैं। तो आज हम गंगा जी के जन्मदिन की कथा और कैसे इस धरती पर आई और कैसे एक भक्त उनको लेकर आए जिनका नाम हुआ भागीरथ महाराज। एक समय की बात है, प्राचीन काल की समय है था, बहुत समय पहले हमारे प्रभु श्री राम के पूर्वज हुए जिनका नाम था सगर महाराज। उनकी 2 पत्नियां थी, परंतु घर में संतान नहीं थी। इस बात से महाराज बड़े चिंतित थे। राजा बहुत अच्छे थे, सब पूरी प्रजा का अच्छे से ध्यान रखते थे, परंतु संतान क्यों नहीं है। और कितनी चेष्टाएं की, कितने तरह के उपाय किए, परंतु संतान नहीं हुई इनको। इस बात से परेशान होकर वो एक दिन अपनी दोनों पत्नियों को लेकर एक किसी भक्त के पास, अर्थात भगवान के शुद्ध भक्त के निकट जा रहे थे। हिमालय की कंदराओं में हमारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वहीं पर पहुँचे। वो जानते थे कि जो हमारी किस्मत में नहीं है वो भी यदि कोई भक्त अपने मुखारबिंद से कह दे तो वह हो जाता है। और इसी आशा से वो एक ऋषि के निकट गए, नाम मैं भूल गई हूँ, और उन ऋषि के निकट जाकर उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया। और ऋषिवर ने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ, आप कौन हैं, अपना परिचय दिया। ऋषिवर ने नेत्र बंद कर कर ध्यानस्थ हुए और देखा कि इन्हीं के वंश में आगे चलकर प्रभु श्री राम आने वाले हैं, रामलीला करेंगे भगवान इन्हीं के वंश में आकर। तो ऋषिवर ने कहा आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो कहा कि मेरी 2 पत्नियां हैं, परंतु संतान किसी से भी नहीं है, तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। ऋषिवर ने कहा मैं अवश्य ही, मैं आपकी पत्नियों को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दूंगा, परंतु ध्यान से सुन लीजिए। दोनों रानियों में से एक रानी को बस एक संतान होगी जिससे आपका वंश आगे चलेगा। बहुत बुद्धिमान नहीं होगा वो, लेकिन वंश आगे चलेगा। और एक रानी से 60,000 पुत्र होंगे जो बल यश हर प्रकार से परिपूर्ण होंगे, परंतु आपका वंश उनसे नहीं चलेगा। तो अब ये दोनों महारानियाँ डिसाइड करें आपस में कि कौन कौन सा पुत्र चाहता है। बड़ी रानी ने एक पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर ली और छोटी रानी ने 60,000 पुत्र ले लिए। बड़ी रानी को एक ही पुत्र हुआ, अंशुमान नाम का, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं था और क्रोध भी बड़ा करता था, इधर उधर की शिकायतें भी लाता था। और जो छोटी रानी हुई उससे हुए 60,000 पुत्र, और 60,000 के 60,000 बहुत बुद्धिमान, बहुत तेजस्वी, बड़े वीर हुए। अभी राजा सगर के पुत्र जो हैं, अब तो राजा सकर बड़े ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। अब तो जहाँ युद्ध करे वहाँ से जीत के आ जाते हैं। और अभी अश्वमेध यज्ञ के लिए इन्होंने निर्णय किया, राजा सगर ने। जब अश्वमेध यज्ञ हुए तो लगभग 99 अश्वमेध हो चुके थे। जब 100वां होने चला तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, जिसके गले में लिखा जाता है कि यदि आप सब हार मान चुके हैं तो ठीक है, घोड़े को आगे जाने दो, अन्यथा हमसे युद्ध करो और अपना बल दिखाओ। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ने के किसी का साहस नहीं था, क्योंकि 60,000 पुत्रों से सब घबराते थे। वो युद्ध में बड़े कौशल थे, हर प्रकार में कौशल थे, वो कुशल थे। अब इंद्र यदि 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाएं तो राजा सगर चाहे तो इंद्रलोक को भी प्राप्त कर सकता है। इस भय से, और ये कुछ प्रभु की इच्छा, कुछ लीलाएं होती हैं, और इंद्र ने उस लीला में सहायता करने के लिए ही उस यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया
पकड़कर, उसको मतलब एक तरह से चुरा कर, और पाताल में जहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे वहाँ बांध दिया, पाताल में नीचे। अभी घोड़ा वापस नहीं आया, तब तक यज्ञ संपूर्ण कैसे हो। राजा सगर ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ घोड़े को ढूंढ के लाओ, अन्यथा घोड़े के चोर को ढूंढ के लाओ, कुछ भी पता लगाओ। सारी दुनिया में खोज डाला, परंतु घोड़े का पता नहीं चला। पता कहाँ से चलता, वो तो पाताल में था। अभी राजा सगर के पुत्रों ने सब जगह से जब देख लिया, तो अब उन्होंने धरती को खोदना शुरू कर दिया कि आकाश खा गया या जमीन खा गई, घोड़ा गया कहाँ, वो मृत तो मिले, चोर तो मिले, कुछ पता तो चले। और खोदते खोदते ज़मीन को, जितना आप सागर देखते हैं, समुद्र देखते हैं, इतनी मिट्टी खोद डाली और पाताल तक चले गए। इसीलिए कहते हैं समुद्र की गहराई बहुत है, समुद्र की गहराई पाताल तक है। और वहाँ देखा कि कपिल मुनि तपस्या कर रही हैं और घोड़ा उधर बड़ी एक खूंटे से बंधा हुआ है और घास चर रहा है। इसको देखकर उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने आवेश में आकर ना तो ये सोचा कि ये ऋषि क्या करेगा घोड़े का, और ललकार दिया, हे साधु वेश में कौन है दुष्ट तू, हमारे घोड़े को चुराने की तो हमारी हिम्मत कैसे हुई। कपिल मुनि हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे थे, और जैसे उन्होंने नेत्र खोले, उनके नेत्र उनकी भक्ति की शक्ति से समझ लो या उनकी तपस्या के बल से समझ लो, सारे के सारे जलकर राख की ढेरी बन गए, हड्डी और राख के ढेर लग गए, भस्म हो गए सभी। उधर राजा सगर पता नहीं चल पा रहा, ना बच्चों का ना घोड़े का। और अंशुमान की तब तक शादी हो चुकी है और उनको पुत्र हो चुका है, उनके कई वंश चल चुके हैं। उन्हीं के वंश में एक हुए दिलीप। उन्होंने बड़ी चेष्टा की परंतु नहीं पता लगा पाए, और दिलीप के पुत्र हुए हैं श्री भागीरथ जी। भागीरथ जी ने इस कार्य को संपूर्ण करने का विचार किया कि मैं पता लगाऊंगा मेरे पूर्वज कहाँ गए, वो घोड़ा किसने चुराया था, ये बात असल में थी क्या। ये तो प्रभु की लीला थी, गंगा देवी को धरती पर लाना था हम सबके कल्याण के लिए। और भागीरथ जी निकल पड़े। भागीरथ जी ने सारी दुनिया को खोजा, जब देखा इतनी सारी भूमि खुदी हुई है, वो अपने पूर्वजों के बारे में सुन चुका था कि इतने बलशाली थे कि उनके जैसा कोई इसी के अंदर बल नहीं था। उन्होंने जब धरती को खुदा हुआ देखा तो वो समझते देर न लगी कि अवश्य ही कहीं इसी रास्ते से मेरे जो काका ताऊ थे वो गए हैं। और वो नीचे की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि कपिल मुनि अपना तपस्या में लीन है, भजन कर रहे हैं, घोड़ा चर रहा है और एक तरफ राख और हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। उन्होंने बड़े विनय भाव से हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया और फिर कहा, हे मुनीश्वर आप कौन हैं, ये घोड़ा तो हमारे यज्ञ का घोड़ा है और ये राख और हड्डी की ढेरी कौन है। तब कपिल मुनि ने बताया कि ये तुम्हारे पूर्वज हैं, जो 60,000 तुम्हारे चाचा हुए वही हैं, सब तुम्हारे पूर्वज हुए जो वही हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तुम चाहो तो घोड़ा के लेके जा सकते हो। तो उन्होंने कहा घोड़ा नहीं, पहले मुझे मेरे पूर्वजों के उद्धार का कुछ उपाय बताइए, इनकी कैसे गति होगी वह मुझे बताइए। तब कपिल मुनि ने बताया कि यदि ऊपर के लोकों से गंगा देवी इस धरती पर आए, जब भगवान ने वामन अवतार लिया था तो ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धुलवाया था, जो ऊपर के लोकों में उनका चरण गया था, और वो जल उन्होंने कमंडलों में रख लिया था और विरजा नदी में थोड़ा डाला था। तो यदि वह जल भगवान का चरणामृत इस धरती पर आए और उसमें तुम्हारे पूर्वजों की ये अस्थियां और ये राख उसमें प्रवाहित की जाए तो इनका कल्याण हो सकता है, अन्यथा कोई और उपाय नहीं है। तब भागीरथ जी ने कहा ठीक है, मैं ज़रूर करूँगा, अवश्य करूँगा। उन्होंने हजारों साल तक, बहुत दिनों तक बेचारे ने तपस्या की। तपस्या से गंगा देवी प्रसन्न हो गई, और जब तपस्या से गंगा देवी प्रसन्न हो गई तो साक्षात उनको दर्शन दिया और कहा कि देखो पुत्र, तुम चाहते हो मैं धरती पर जाऊँ, परंतु मेरी धारा को ये संसार सहन नहीं कर पाएगा। मेरा बहुत विराल रूप है, बहुत विकराल रूप है, इसको सहन नहीं कर पाएगा, पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। यदि कोई भगवान का श्रेष्ठ भक्त मुझे धारण करे, अर्थात भोलेनाथ मुझे धारण करे, तो जब वो एक धार निकालेंगे तो इस धरती पर मैं जा सकती हूँ और फिर आप सबका कल्याण होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। भागीरथ जी ने फिर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ तो प्रसन्न हो गए कि भगवान का चरणामृत है, अवश्य मैं धारण करूँगा। और भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को फैला दिया और गंगा देवी को आमंत्रित करने के लिए गंगा देवी आमंत्रित हुई हैं। और गंगा देवी के हृदय में आते आते एक भाव आ गया
कि मैं भोले को ही बहा के ले जाऊंगी, लेकिन भोले बाबा भगवान के परम भक्त हैं और परम भक्तों के अंदर ये बात अवश्य होती है कि वो किसी भी प्रकार के किसी वेग से पीड़ित नहीं होते हैं, वो कोई सा भी वेग क्यों ना हो। और गंगा देवी के भाव को हमारे भोलेनाथ जान गए और अपनी जटाओं में ही उनको समा दिया, उनको रास्ता नहीं मिला निकलने के लिए। तब भागीरथ जी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं तो धरती के कल्याण के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए इसको ला रहा था, आप कुछ कीजिए। तब भोलेनाथ ने गंगा देवी को एक धार निकाली और आगे आगे शंख बजाते हुए भागीरथ जी चले हैं, पीछे पीछे गंगा देवी चली हैं। बोल श्री भागीरथी गंगा की जय, इसलिए इनका नाम भागीरथी गंगा हुआ। आगे चल रहे थे तो जनु द्वीप पड़ा, वहाँ पर जनु एक ऋषि थे जो तपस्या कर रहे थे और उनका आचमन पात्र गंगा जी बहा कर ले गई। जब आचमन पात्र बहा कर ले गई तो जनु महाराज ने पूरी गंगा को ही पी लिया। ये भक्तों की ऐसी महानता है। और जब वो उसको पी ले तो भागीरथ जी ने देखा गंगा जी कहाँ के चली गई, तो आकर ऋषिवर के पास उन्होंने प्रार्थना की, है प्रभु आपने क्या किया, मैं तो जगत कल्याण के लिए पूरी गंगा को धरती पर ला रहा था। तो उन्होंने अपनी जांग चीर कर वहाँ से निकाला, इसलिए इनका एक नाम हुआ जनुपुत्री। बोलो श्री जनुपुत्री की जय। और अब आगे चले हैं और वहाँ जाकर ये गंगा बहती हुई ऊपर के लोकों से गंगोत्री से बहते हुए नीचे की तरफ चली है और गंगा सागर जिसको हम कहते हैं वहाँ जाकर मिली है। और वहीं पर थे इनके पूर्वजों की अस्थियाँ, जो गंगा सागर हम कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, क्योंकि सारे तीर्थों का जल उसमें मिलते हुए चला गया था। और फिर उन पूर्वजों की अस्थियाँ और वो सब इसमें प्रवाहित हो गई और उनके पूर्वज बड़े प्रसन्न हुए और भागीरथ जी को आशीर्वाद दिया है, पुत्र तुमने हमारा कल्याण किया है, आगे जगत में सब लोग तुम्हें याद करेंगे और सबके पूर्वज आज से इसी में जो अपने पूर्वजों की अस्थियाँ जो भी इस जगत से जाएगा उसकी अस्थियाँ और उसकी राख इसमें प्रवाहित की जाएगी तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए आज भी सब हम सब करते हैं। जब भी पितरों का हम कुछ पूजन करते हैं तो गंगा जल के बिना अधूरा है। जब भी हम भोलेनाथ का कोई पूजन करते हैं तो गंगा जल के बिना अधूरा है। चाहे कुछ हो या ना हो, गंगा जल अति आवश्यक होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये स्वयं भागीरथ के पूर्वजों ने ये वरदान दिया था, ये आशीर्वाद दिया था और भागीरथी गंगा आई थी सबको कल्याण करने के लिए। तो आज वही गंगा जी का जन्मदिन, मतलब आज के दिन ही वो धरती पर आई थी। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम गंगा का स्पर्श, गंगा का दर्शन कर लेते हैं और हम सबका कल्याण हो जाता है। तो आज की ये कथा बहुत सुंदर, इसको सुनने से भी हम सबका कल्याण होगा। तो यदि इसमें भी यदि किसी को कोई प्रश्न हो, कोई चूक हो गई हो, हाँ कैसे मनाना चाहिए, आज के दिन भोग क्या लगाना चाहिए, भगवान को गंगा जल से स्नान कराकर और आज के दिन मौसम के फलों का भोग जरूर लगाना चाहिए। आज के बाद अब हो सकता है धीरे धीरे थोड़ी गर्मी कम हो जाए क्योंकि गंगा देवी आ चुकी हैं तो शीतलता प्रवाहित होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।